है भाई लोगों, तो कैसे हो? अगेन आप सब लोगों का कोर्स के इस पार्ट नंबर 6 में बहुत 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 वेलकम है। ये हमारी दोस्तों सेकंड लास्ट वीडियो है जिसमें हम आज सीखने वाले हैं अमेजोन आरडीपी का कैसे अकाउंट क्रिएट करना और उसको कहाँ पे हम यूज़ करेंगे, और उसके साथ साथ हम आर्टिकल जनरेट करने में और कैसे तेज़ी ला सकते हैं और कैसे बढ़िया तरीके से आर्टिकल बना सकते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। और थोड़ा बहुत एक ओवरव्यू हम पीछे जाके देखेंगे, ठीक है। जो चीज़ें हमने मिस करी उनको हम एक बार दोबारा से एनालाइज करेंगे। और जो हमारी लास्ट वीडियो रहेगी कोर्स की, उसमें हम टू डू वीडियो देखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है, ठीक है, क्या करना है क्या नहीं करना है। वो लास्ट सबसे मेन वीडियो रहेगी। और उसके साथ जो GoDaddy डोमेन का वो है, तब तक हम उसका भी कोई ना कोई मतलब सॉल्यूशन ढूंढ के आपको उस पर भी अपडेट देंगे, ठीक है। लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद आप एटलीस्ट इतने कैपेबल हो जाओगे कि आप अपना एडसेंस जो है साइट रेडी करके एडसेंस के लिए आप भेज सकते हो। आप इसको लास्ट वीडियो भी बोल सकते हो, लेकिन वादे के मुताबिक आपको 7 की 7 वीडियोस मिलेंगी। लेकिन जो 7 वीडियो रहेगी वो बेसिकली ये रहेगा कि यार आपसे कोई मिस्टेक ना हो, वो वीडियो उसके लिए रहेगी। लेकिन मैं आज कोशिश करूंगा कि आज ही आपको ऐसी चीज़ें बता दूं जिससे आप एटलीस्ट एडसेंस अप्लाई करने के कैपेबल हो जाए, राइट। अब अमेजोन आरडीपी के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भाई अमेजोन आरडीपी क्या है, AWS क्या है। तो बेसिकली दोस्तों ये अमेजोन का एक प्रोडक्ट है जहां पर आपको क्या मिलता है, एक वर्चुअल लैपटॉप मिल जाता है, ठीक है। वर्चुअल लैपटॉप जिसमें विंडोज इंस्टॉल हुई रहती है, लेकिन उसमें क्या होता है कि आपकी आईपी जो है वो चेंज हो जाती है, आपके मैक एड्रेस चेंज हो जाता है। लाइक कई लोग जो है वो एडसेंस भेजने के लिए वो इंडियन VPN यूज करते हैं ताकि उनकी आईपी उनको ऐसा, वो सब इसलिए ऐसा करते हैं कि एडसेंस एक भेजता है। एक बहुत बड़ा मतलब ये इसका ड्रॉबैक है कि अगर आप एक ही आईपी से बार बार एडसेंस के लिए एप्लीकेशन भेजते हो तो आपको एक एरर आता है जो होता है यू हैव ऑलरेडी एडसेंस अकाउंट। दोस्तों ये जो एरर है ये मतलब बार बार आपको जो है वो देखने को मिलता है कि आपके पास ऑलरेडी एक एडसेंस अकाउंट है, ठीक है। अभी इसमें मैं स्पेस का यूज़ नहीं कर पाया तो ये वीडियोस आपको नहीं मिली। आप यूट्यूब पे देखोगे बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि आपके पास ऑलरेडी एक एडसेंस अकाउंट है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, आपको उसको क्लोज करना पड़ेगा, आपको एप्लीकेशन एरर आ जाता है, ठीक है। खैर इसका भी सोल्यूशन है, लेकिन अगर आप अमेजोन आरडीपी का यूज करोगे तो उसके बाद आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। और भी एक बहुत बड़ा मिथ है लोगों को कि यार हमारे पास एक ही नंबर है तो हम एक नंबर से कैसे, मैं वो भी आपका मिथ जो है वो दूर करने वाला हूं बहुत जल्दी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम अमेजोन का आरडीपी जो है दोस्तों क्रिएट करते हैं, ठीक है। अमेजोन आरडीपी अगर आप लेने जाओगे बाहर किसी भी थर्ड पार्टी बंदे से तो वो आपसे 300-400-500 रुपए तो लेगा ही लेगा, ठीक है ना। और वो आरडीपी पता नहीं कितने लोग यूज कर रहे होते, कितने लोग नहीं कर रहे होते। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने लिए, राइट, अपने लिए अपनी प्राइवेट ईमेल आईडी पे, प्राइवेट पासवर्ड पे अपना प्राइवेट अकाउंट कैसे आरडीपी का क्रिएट करते हो पूरा का पूरा, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनेगा। वैसे इसके लिए आपको क्रेडिट कार्ड की जरूरत होती है, लेकिन हम ये सब प्रॉब्लम फिक्स करने वाले हैं, ठीक है। कैसे हम बनाएंगे, तो सबसे पहले आपको अमेजोन AWS खोल लेना है, ठीक है। अमेजोन AWS आपको गूगल करना है, उसके बाद आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। देन आफ्टर आपका दूसरा ये रहेगा कि यहाँ पे देखिए क्रिएट ए फ्री अकाउंट का ऑप्शन रहता है। यहाँ पे तो उन्होंने फ्री लिखा हुआ, लेकिन आगे चल के आपसे डेबिट कार्ड मांगते हैं और अगर आप ज्यादा यूज करते हो तो उसमें पैसे कट करते हैं। लेकिन उन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए आज मैं आपको सोल्यूशन इसका देने वाला हूँ। सबसे पहले आपसे ये एक ईमेल आईडी बोल रहा है, ठीक है दोस्तों। मैं ईमेल आईडी फिर से टेम्प मेल का यूज कर लेता हूँ यहाँ पे, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन आपसे यही है कि आप एक अपना प्राइमरी ईमेल यूज करो, क्योंकि आपका एक अमेजोन अकाउंट जो है, एक AWS अकाउंट जो है वो 2-3 महीने आराम से चला जाता है, ठीक है। वो आपको मैं पूरा बताऊंगा कि आपको इतना लंबा इसको कैसे चलाना है। वैसे 12 मंथ बोला गया है, लेकिन ये 2-3 मतलब 3 to 4 मंथ ही आराम से आपका निकाल देता है बहुत प्यार से, ठीक है। तो वो हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आप अपनी जीमेल आईडी डेफिनेटली यूज करिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना है, आपको कंफर्म करना है। मैं आपको पूरा यहाँ पे बताता हूँ। क्या यहाँ पे थोड़ा सा फिर से इंटरनेट का थोड़ा प्रॉब्लम आई थिंक सो चल रहा है, जो ये नहीं खोल रहा है, तो एक बार इसको खोल जाए। दूसरी चीज़ हम एक बार और देखेंगे कि यहाँ पे जो है इस टूल का भी हम यूज करेंगे, क्योंकि मेरे कई भाई लोगों को एक इशू जरूर आ रहा है कि यार वो आर्टिकल्स के लिए जो टाइटल और सबटाइटल रहते हैं वो सही तरीके से जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके लिए भी मैं यहाँ पे एक सोल्यूशन देने वाला हूँ कि वो कैसे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं, ठीक है। कैसे वो बढ़िया टॉप रेटेड आर्टिकल जनरेट कर सकते हैं टाइटल और सबटाइटल पे, दिमाग ना लड़ाएं, सब ऑटोमेटेड। मैंने आपको बोला था तो ऑटोमेटेड ही रहेगा, ठीक है। सबसे पहले हम टेम्प मेल से यहाँ पे अपनी एक ईमेल कॉपी कर लेते हैं। आप अपने जीमेल आईडी यूज करिए, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये कर रहा हूँ। दूसरे नंबर पे आप अपना पासवर्ड डाल दीजिए जहां पे, ठीक है। कंफर्म करिए अपने पासवर्ड को।
अपना AWS का अकाउंट रख दीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई भी नाम रख देता हूँ। मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। देखिए नीचे कंटिन्यू पे क्लिक है, कंटिन्यू का ऑप्शन है, तो कंटिन्यू पे क्लिक करिए। तो यहाँ पे ये जो है मतलब वो मेल के कारण ऐसे बोल रहा है। मैं मेल आईडी 1 मिनट चेंज कर लेता हूँ यहाँ से। तो मेल के कारण ये कई बार ऐसे एरर आता है, तभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप अपना जीमेल आईडी ही यूज़ करिएगा, ठीक है गाइस। जीमेल आईडी ही यूज़ करिएगा, तभी मेरे ख्याल से बढ़िया रहेगा। चलो मैं अपना एक जीमेल आईडी यहाँ पे डाल लेता हूँ, ठीक है। ये कई बार जो है वो टेम्प मेल नहीं उठाता है, ठीक है। राइट, उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे देखिए क्रिएट कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे कि मैंने कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया है, अब आराम से आपका बन गया। यहाँ पे आपसे ये प्रोफेशनल और पर्सनल की इंफॉर्मेशन पूछेगा, तो आप हमेशा पर्सनल को चूज करिए। आप अपने पर्सनल यूज के लिए बना रहे हो, ठीक है। फुल नेम आपने बना लिया, यहाँ पे आप नंबर कोई भी डाल दो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी नंबर आप यूज कर सकते हो। कंट्री आप बेसिकली इंडिया यूज करें, इंडिया मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे अपना एड्रेस डालिए, सिटी डालिए, यहाँ पे आप अपनी स्टेट डालिए, ठीक है। स्टेट आप कोई भी डालो, ये एड्रेस आप कोई वेरी नहीं करता है, बट अगर आप सही भी डाल दोगे तो आपको डरने वाली कोई बात नहीं है। मैं बिल्कुल सही एड्रेस डाल रहा हूँ, तो आपको डरने वाली कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको क्लिक कर दीजिए, आप क्रिएट अकाउंट कर दीजिए, ठीक है। क्रिएट अकाउंट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपसे ये क्रेडिट कार्ड नंबर पूछेगा। क्रेडिट कार्ड के लिए हम अगेन जो है वो IRTC का ही यूज करने। तो बेसिकली दोस्तों आप देख सकते हो हमने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है, ठीक है। IRTC में लॉगिन कर लिया। यहाँ पे हमारे से पेमेंट इन्फॉर्मेशन बोल रहा है, तो पेमेंट इन्फॉर्मेशन बोलने के लिए हम बिल्कुल अपने कार्ड्स पे जाएंगे, ठीक है। कार्ड्स पे जाके बेसिकली आप देख सकते हो हमारा ये कार्ड है, तो हम इसका नंबर कॉपी करेंगे यहाँ पे, राइट। नंबर कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे डालेंगे। सिंपल यार, आपको पेमेंट करनी है यार, इतना तो आपको पता ही है भाई। हम यहाँ पे जल्दी से ये कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको बिलिंग एड्रेस सेम रहने देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डू यू हैव ए पैन, आपको यहाँ पे नो कर देना है, ठीक है। और ये बेसिकली आपको इसकी बिल्कुल जरूरत भी नहीं, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो, नो भी मत करो, कोई इशू नहीं है। आपको सिंपल यहाँ पे अपडेटिंग पेमेंट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर देना है, ठीक है गाइस। उसके बाद क्या करेगा कि अमेजोन एक OTP भेजेगा आपके नंबर पे, ठीक है। 2 रुपए की ट्रांजेक्शन होगी। मेक श्योर आपके IRTC के जो वॉलेट है उसमें 10 रुपए ऐड हो, वो आपको 2 रुपए बाद में वो रिफंड कर देगा, आप चिंता मत करिएगा। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे ये 2 रुपए की ट्रांजेक्शन हुई है, तो आपको 2 रुपए के लिए वो OTP जाएगा आपके नंबर पे, वो OTP आपको यहाँ पे डाल देना है। OTP डाल के बेसिकली दोस्तों आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है, राइट। तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों देखो सिंपली आपका बहुत मतलब आसानी से जो है आपका कार्ड क्रिएट हो जाएगा। डरिएगा मत, आपको हो सकता है ये दोबारा से पेमेंट इन्फॉर्मेशन में लेके जाए, लेकिन ये थोड़ी देर के बाद खुद प्रोसेस करेगा। जैसे कि आप देख रहे हो मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे अगर आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये थोड़ी देर में प्रोसेस करेगा। और आपका जो अमेजोन का अकाउंट है, जैसे देख लीजिए इसने प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दी है, तो आपका अमेजोन का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे बेसिकली आपको अपना नंबर डाल देना है, ठीक है। नंबर आप अपना ओरिजिनली डालिए, क्योंकि यहाँ पे आपको OTP जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये कैप्चा सा डालना पड़ेगा। कैप्चर डालने के बाद आपको सेंड SMS पे क्लिक कर देना है। कैप्चर डालने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको एक OTP जाएगा, वो OTP उस नंबर पे जाएगा जो आप डालोगे। वहां पे OTP जो आया होगा वो यहाँ पे आपको डाल देना है। और घबराइएगा मत दोस्तों, आप अपने एक ही नंबर से मल्टीपल अमेजोन AWS के अकाउंट बना सकते हो, ठीक है। आप सोच रहे हो कि यार एक ही बनेगा एक नंबर पे, तो ऐसा नहीं है। हम इसी नंबर पे, ये हमारा तीसरा अकाउंट है जो आपको बना के दिखा रहे हैं, तो आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, राइट। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये जो बेसिक प्लान है यहाँ पे फ्री लिखा गया, आपको ये चूज करना है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड ना हो तो आप ये भी चीज नहीं ले पाते हो, लेकिन हम IRTC का यूज करके वहां से VCC जनरेट करके ये चीज पॉसिबल कर पाते हैं, राइट। तो हम IRTC एक बहुत अच्छी, मैं आपको बोलूंगा कि मुद्रा जो है ये बहुत एक अच्छी एप्लीकेशन है, जिसका आप यूज करके बहुत सारी चीजें कर सकते हो गाइज। लिटरली ये बहुत जगह यूज हो सकता है, लेकिन बात ये है कि इतनी छोटी एक ऐसी वेबसाइट है जिसका बहुत लिमिटेड लोगों को पता रहता है। दैट्स द रीजन वो इसका इतना फायदा नहीं उठा पाते हैं, और वो थर्ड पार्टी लोगों से अमेजोन के RDP लेते हैं इन सब कामों के लिए। लेकिन ये चीज आपको देख लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिल रही है। उसके बाद आप इस चीज को इग्नोर मत करिएगा, माय रोल है कुछ भी आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू कर दीजिएगा, ये कोई चीज नहीं है। आपको यहाँ पे थैंक यू, देखिए थैंक यू पे क्लिक कर देना है। देन आफ्टर आप साइन इन इन द कंसोल पे क्लिक करोगे, ठीक है। साइन इन कंसोल पे जाने के बाद आपको वही ईमेल आईडी डालनी है जो आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त डाली थी। उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना है, ठीक है। मैं एक चीज आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, दैट्स द रीजन मैं उसी से एक बार आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे वो जीमेल आईडी यहाँ पे डाल दी है। उसके बाद मैं यहाँ पे पासवर्ड डालता हूँ, ठीक है। पासवर्ड डाल के मैं यहाँ पे साइन इन कर लेता हूँ, राइट।
तो दोस्तों जब आप इस पे आ जाते हो लॉन्च ए वर्चुअल मशीन, यहाँ पे आपको जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे कि आप देख रहे हो लॉन्च ए वर्चुअल मशीन, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जब दोस्तों यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये बोलेगा कि यार हमको थोड़ा टाइम चाहिए 24 घंटे के लिए आपके अकाउंट फुली एक्टिवेट करने के बाद, लेकिन ये प्रोसेस 2 से 3 घंटे में हो जाता है। 2 से 3 घंटे में आपको एक मेल आ जाएगी कि यूर AWS अकाउंट इज रेडी फॉर यूज, तब आप अपने आराम से मतलब डैशबोर्ड पे लॉगिन कर पाओगे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ यार, अपनी मैं वो आईडी से लॉगिन करता हूँ जहाँ पे मेरा अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है, ताकि आपको एक डेमो मैं पूरा बता पाऊँ कि आपको इस पे काम कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लॉग बैक इन करता हूँ और आपको पूरा प्रोसेस समझाता हूँ, क्योंकि ये प्रोसेस समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसका आपको ख्याल रखना है। और अगर आपने अमेजोन पहले कभी यूज नहीं किया हुआ है तो हो सकता है आपको यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो। दैट इज द रीजन मैं आपको यहाँ पे लॉगिन करके बता देता हूँ पूरा प्रोसेस कि कैसे आपको यहाँ पे Amazon RDP के काम करना है एडसेंस भेजने के लिए। और बेसिकली आज हम एडसेंस भेजने भी वाले हैं यहाँ पे, तो लाइव आपको बताने वाला हूँ कि भाई लोग आप कैसे एडसेंस से अप्रूवल ले सकते हो विदाउट ये एरर आएगी यू हैव ऑलरेडी एन एडसेंस अकाउंट। एडसेंस आपको बिल्कुल ही ट्रैक नहीं कर पाएगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि भाई Amazon AWS किस लिए होता है। दोस्तों बेसिकली Amazon AWS आपको क्या करेगा कि आपको एक ये वर्चुअल मशीन प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, वर्चुअल मशीन आई मीन टू से कि एक वर्चुअल लैपटॉप आपको प्रोवाइड कर देगा जो कि आपके लैपटॉप के अंदर ही रहेगा। ठीक है, आपके लैपटॉप के अंदर की स्क्रीन का ही रहेगा, लेकिन वह ना ही तो आपके लैपटॉप की CPU पावर यूज करेगा, ना ही तो आपके लैपटॉप का मैक एड्रेस यूज करेगा, और सबसे बड़ी बात ना ही तो वो आपकी IP यूज करेगा। उसका सब कुछ खुद का होगा। ठीक है गाइस, उसका CPU से लेके स्टोरेज से लेके वो उसकी ब्राउजर की कुकीज से लेके सब कुछ, जिससे Amazon को यही लगेगा कि ये कोई रियल बंदा है, और जिससे गूगल को ये लगेगा कि ये कोई रियल बंदा है और अपने रियल लैपटॉप से ही लॉगिन कर रहा है। आपको पूरा यहाँ पे डेमो भी यहाँ पे देने वाला हूँ। ठीक है गाइस, इससे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं अपना एक IP चेक करता हूँ। ठीक है, माई IP एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरी IP इस समय क्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे माई IP एड्रेस पे जाता हूँ तो ये मेरा पूरा बता देगा कि भाई इस समय आप यहाँ हो, ऐसे हो, वैसे हो। ठीक है, हम आपको बताएंगे कि हम कैसे यार एडसेंस सेलिंग का काम कर रहे हैं पिछले 6-7 महीने से, और हम कैसे यहाँ पे बैठे बैठे ही बिना किसी सिर दर्दी के, बिना इन सब एरर से बचे हुए हम अपने मल्टीपल अकाउंट जो है एडसेंस पे भेजते हैं। तो देखो इसने पूरा बता दिया है, मतलब पंजाब रीजन का हूँ मैं, सिटी सूटी मेरी सब कुछ यहाँ पे बता दी है। ठीक है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये सब चीजें चेंज होने वाली है। राइट, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए हमने लॉगिन कर लिया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका ना दूसरी कंट्री सिलेक्ट हुई रहेगी ओहियो के नाम से। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, एशिया पैसिफिक मुंबई, आपको इस चीज को सिलेक्ट करना है। जैसे कि आप देख रहे हो एशिया पैसिफिक, आपको सबसे पहले यहाँ पे कंट्री चूज करनी है। ठीक है, कंट्री चूज करने के बाद आपके पास यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज आ जाएंगी, आपको इनमें से EC2 सर्विसेज का यूज करना है। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो EC2 में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो होगा जो हमें नहीं होगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत सारी इस पे RDP यूज करी हुई है। तो यहाँ पे आपको लॉन्च एंड इंस्टांस का ऑप्शन शो रहेगा। ठीक है, लॉन्च एंड इंस्टांस पे क्लिक करना है, या फिर यहाँ पे देखिए रनिंग इंस्टेंस हो सकता है, कुछ ऐसा ऑप्शन आपको शो हो, तो आपको इस पे क्लिक कर देना है। राइट, इस पे क्लिक करने के बाद देखो दोस्तों ऊपर आपको एक ऑप्शन शो होगा, आप इन सब चीजों को इग्नोर करिए। सबसे ऊपर देखिए दोस्तों यहाँ पे लॉन्च इंस्टांस का ऑप्शन आपको मिलेगा सबसे ऊपर, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो लॉन्च इंस्टांस के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना, आपको नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद देखिए यहाँ पे विंडोज सर्वर 2019 बेस का ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, फ्री टायर अवेलेबल जो है आपको इस पे क्लिक करना है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। ठीक है, 2019 वर्जन जो है आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको कॉन्फ़िगर इंस्टांस डिटेल्स पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको अगेन ऐड स्टोरेज पे क्लिक करना है। स्टोरेज 30 GB बहुत ज्यादा है, आपको आप इतना यूज कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, आपको यहाँ पे देखिए पर्पस बता देना कि भाई जनरल पर्पसेस है। ठीक है, उसके बाद आपको ऐड टैग पे, इसको भी आपको कुछ नहीं करना है, आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको हमेशा एक चीज नोटिस करनी है, जो टाइप है वो हमेशा RDP हो, क्योंकि आपने RDP यूज करनी है। ठीक है, उसके बाद ये सब डिफॉल्ट ही रहता है, आपको रिव्यू एंड लॉन्च पे क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद देखिए नीचे लॉन्च का ऑप्शन, आपको लॉन्च पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको ये एक पॉपअप शो होगा, यहाँ पर आपसे ये 2-3 ऑप्शन पूछेगा। अगर आपका न्यू अकाउंट है तो यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन पूछ रहा है क्रिएट ए न्यू पेयर, आपको क्रिएट ए न्यू पेयर पे क्लिक कर देना है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। ठीक है, क्रिएट ए न्यू पेयर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पेयर नेम देना है। ठीक है, मैं पेयर नेम यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, पेयर नेम देने के बाद आपको ये डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना आप अपने Amazon RDP के अकाउंट को असेस नहीं कर पाओगे। आपको लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करना है। दोस्तों ये एक ऐसी फाइल है जो कि आपको पासवर्ड, जिसकी मदद से आपको पासवर्ड मिलेगा, जिसकी मदद से आप अपने पासवर्ड को डिक्रिप्ट कर पाओगे। ठीक है, तो यहां पर आपको व्यू इंस्टांस पे क्लिक करना है।
व्यू इंस्टांस पे जब आप जाओगे तो आप ये पाओगे कि आपकी एक एप्लीकेशन प्रोसेसिंग में दिखाया जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हो इंटरलाइजिंग यहाँ पे हो रही है, ठीक है, पेंडिंग में अभी बता रहा है आपको। ये मैक्सिमम से मैक्सिमम 10-15-20 सेकंड लेता है। 10-15-20 सेकंड में जब ये रनिंग कंडीशन में आ जाए तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस पर काम कैसे करना है, राइट। जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे ये रनिंग कंडीशन में आ गया है। अब आपका सबसे पहले काम है इसको एक नाम देना, क्योंकि ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप अपने एक Amazon AWS अकाउंट में आप 50 से भी ज्यादा इंस्टांस को ओपन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यार ये जो इंस्टांस रहते हैं Amazon के इस फ्री ट्रायल में, आपको यहाँ पे 750 घंटे मिलते हैं, ठीक है। 750 घंटे यानी कि आप 750 घंटे तक Amazon RDP फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं, जिसकी ड्यूरेशन 1 साल तक है, ठीक है। 750 घंटे इनफ है और आप यहाँ पे अनलिमिटेड जो है वो इंस्टांस क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो हमने ऑलरेडी बहुत ज्यादा इंस्टांस क्रिएट करे हुए हैं और आपको हर एक इंस्टांस पे डिफरेंट आईपीज आपको यहाँ पे मिलती है। जैसे कि अभी मेरी आईपी एड्रेस ये आ चुकी है, लेकिन जब आप इन सब जो बाकी इंस्टांस है उनका भी जब आप यूज करते हो तो वहां पर भी दोस्तों जो आपको आईपीज है वो हर बार आपको जो है वो चेंज होती हुई मिलेगी। यानी कि अगर आपने 10 इंस्टांस यहां पे बना दिए हैं तो 10 इंस्टांस में से हर दिन 3-4 आईपीज आपको हमेशा रिफ्रेश मिलेगी, जिससे आप अपनी एप्लीकेशंस को बिना किसी प्रॉब्लम के सेंड कर पाओगे। बिना एडसेंस ये ट्रैक भी नहीं कर पाएगा कि ये बंदा मल्टीपल अकाउंट जो है वो क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले आपको एक नाम दे देना है ताकि आपको एक अंदाजा रहे कि यार इस वाले मतलब आईपी में, इस वाले इंस्टांस में हमने ये फाइल्स डाली हुई है। तो यहां पे अभी मैं डेमो कोर्स एक नाम दे देता हूं इसको। उसके बाद यहां पे टिक का ऑप्शन है, यहां से मैं इसको सेव कर देता हूं। उसके बाद आपका दूसरा काम क्या है, आपको एक्शन पे जाना है, गेट विंडो पासवर्ड पे जाना है। गेट विंडो पासवर्ड पे जाने के बाद आपसे ये वो की पूछेगा डेमो कोर्स वाली, वो बोलेगा कि उस की को सेलेक्ट करो। तो यहां पे आपको चूज फाइल पे क्लिक कर देना। देखिए दोस्तों, हमने वो जो फाइल थी डेमो कोर्स वाली उसको सेलेक्ट कर लिया। अब हम सिंपल डिक्रिप्ट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन वाली जो ये डिटेल्स जैसे कि आपको ये देख पा रही है, ये डिटेल्स को आपको सेव करके रख लेना है। जैसे कि अभी मैं इसको सेव कर लेता हूं अपने नोटपैड पे, ताकि ये मेरे आगे चल के काम आए, ठीक है। आगे चल के आपके हमेशा काम आने वाले हैं। आप मेरी बात याद रखना, आपको इसको क्लोज पे कर देना है। क्लोज पे जब आप कर देते हो तो दूसरा काम आपका ये जो IP4 पब्लिक है इसको आपको कॉपी कर लेना है, ठीक है। जैसे कि मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब मैं यहाँ पे अपने विंडो बटन पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं RDP एंटर करता हूँ। RDP एंटर करने के बाद जब आप RDP को खोलोगे तो ये सबसे पहले आपसे IP मांगेगी। IP आपको बेसिकली वो डालनी है जो आपको IPv4 पे शो होगी। जैसे कि आप देख पा रहे हो IPv4 पे जो आपको IP मिलेगी पब्लिक वाली, वो आपको यहाँ पे डाल देनी है और उसके बाद आपको कनेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जब आप कनेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो दोस्तों ये यूजर आईडी और पासवर्ड आपसे मांगेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो यूजर नेम हमारा ये है और यूजर नेम हमेशा सेम रहेगा। हमेशा आपके पासवर्ड चेंज होंगे जब भी आप अलग अलग इंस्टांस क्रिएट करोगे। तो पासवर्ड हमारा ये है, ठीक है। आप पासवर्ड को चेंज नहीं कर सकते, ये पासवर्ड डिफॉल्ट रहेगा, ठीक है, जो Amazon का अपना पासवर्ड रहेगा। आप इसको ओके पे क्लिक कर दीजिए। ओके पे क्लिक करने के बाद ऐसा एक पॉपअप मिलेगा, आपको इसको यस पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जब आप सक्सेसफुली अपना आईडी पासवर्ड यहाँ पे डाल लोगे, जैसे कि आप देख पा रहे हो, तब आपको क्या करना है, ये जो नीचे कॉर्नर पे ये जो आपको ऑप्शन सा नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपसे एक पॉपअप आएगा, जैसे कि वो मेरा पॉपअप जा चुका है, वहां पे वो येस और नो के लिए पूछेगा नेटवर्क के लिए, आपको उसको हमेशा येस करना है। उसको ये करने के बाद आपको यहाँ पे विंडो बटन पे जाना है, आपको सर्वर मैनेजर पे जाना है। ध्यान से देखिए दोस्तों, सर्वर मैनेजर पे जाने के बाद दोस्तों ये मेरा पीसी नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं, ये हमारा एक वर्चुअल पीसी है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैं एक बार उसको मिनिमाइज करके आपको दिखा देता हूं। तो जैसे मैंने मिनिमाइज किया, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये अलग लैपटॉप है, ये अलग लैपटॉप है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये जो वाला लैपटॉप है, यहाँ पे हमने अभी तक कुछ भी इंस्टॉल नहीं किया है। हम यहाँ पे अभी क्रोम भी इंस्टॉल करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगर द लोकल सर्वर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका जो दूसरा काम है वो बेसिकली क्या है कि यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलने वाला है, ठीक है, इनहैंस सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन। इसको आपको डिसेबल करना है, ठीक है, जिससे आप अपने सारे वेब पेजेस को एक्सेस कर पाओगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो, इसको हमने टर्न ऑफ कर दिया है। टर्न ऑफ करने के बाद आपको ओके कर देना, आपको इसको बंद कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे एज पे, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का एक ब्राउजर है, वहां पे आपको जाना है और एक न्यू टैब ओपन करनी है। ध्यान से देखते रहिए दोस्तों, आपको ये पॉपअप सबसे पहले शो होगा। आपको यहाँ पे डोंट यूज रेकमेंड सेटिंग पे क्लिक करना है और ओके पे क्लिक कर देना है। देन आफ्टर आपको एक न्यू टैब पे क्लिक करना है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, न्यू टैब पे आपको क्लिक करना है और यहां से आपको यहाँ पे आपको एंटर कर देना है क्रोम। सबसे पहला जो हमारा मोटो है वो ये है कि हमें क्रोम को डाउनलोड करना है, क्योंकि क्रोम पे ही हम सही तरीके से सभी पेजेस को क्रॉल कर पाते हैं, राइट।
तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये क्रोम आपको बेसिकली बहुत जल्दी इंस्टॉल करके दे देगा। ये क्रोम आपको विद इन आप समझ लो 1 मिनट के अंदर इंस्टॉल कर देगा। और अभी एक कमाल भी आपको मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, ठीक है। अगर आपके पास आप कोई भी काम करते हो, आपके वहां पे इंटरनेट की स्पीड स्लो है, तो आप इस Amazon RDP का यूज करके अपनी इंटरनेट स्पीड्स को 400 MB 500 MB पर सेकंड तक लेके जा सकते हो। आप बिल्कुल सही सुन रहे हो दोस्तों। जैसे कि आप देख पा रहे हो, हमारा यहाँ पे जो क्रोम है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। हम इसको बंद कर देते हैं और अभी आप देखिए ये कितनी जल्दी आपके क्रोम को इंस्टॉल कर देगा आपके पीसी पे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, क्रोम हमारा इसने इंस्टॉल कर दिया। अब ये बेसिकली इंस्टॉल कर रहा है और ये इंस्टॉल Amazon के जो RDP अकाउंट है ये उसी की स्टोरेज में सेव हो रहा है। ये बेसिकली आपका एक नया लैपटॉप है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। सेम जब आप एक नया लैपटॉप लाते हो, नई विंडो डालते हो, तो आपको सेम ऐसा ही मिलता है जहां पर कुछ भी इंस्टॉल हुआ नहीं रहता है। सेम एज लाइक ये भी आपका एक नई न्यू लैपटॉप है। जैसे कि आपको एक बार मैं दिखा देता हूं, जैसे ये हमारी स्टोरेज डिवाइस है, तो आप देखोगे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको एक वो मिल रहा है जहां पर आपको 30 GB का स्पेस मिल रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो ये आपका एक नया लैपटॉप है। तो सबसे पहले हम अपनी एक इंटरनेट स्पीड को टेस्ट कर लेते हैं, ताकि आपको पता चले कि यार आप इसका यूज कहां तक कर सकते हो, ठीक है। तो हम सबसे पहले अपनी इंटरनेट स्पीड को टेस्ट करते हैं। और ये भाई आप ये मत समझना कि यार ये लैग करेगा, ऐसा कुछ। ये बहुत आराम से चलता है और बहुत कमाल, मतलब आप समझ सकते हो बहुत सही तरीके से ये वर्क करता है। आपको घबराने वाली कोई जरूरत नहीं है कि यार आपका ये स्लो चलेगा, आपका ये वो चलेगा। अभी हमारी जो खुद की इंटरनेट स्पीड है अभी वो इतनी ज्यादा मतलब सही नहीं है, जिस वजह से यहाँ पर इतनी स्पीड आपको नहीं बता रहा है। लेकिन अगर आपकी इंटरनेट स्पीड पीछे से भी सही होगी तो ये आपकी स्पीड कम से कम भी 400-500 Mbps तक लेके जाएगा। अगर आप यूएस वगैरह का सर्वर यूज करोगे, जैसे हमने इंडिया का सर्वर यूज किया है, अगर आप यूएस सर्वर यूज करोगे तो आराम से ये 400-500 Mbps तक जाएगा, जहां पर आप कोई भी चीजें इंस्टेंट डाउनलोड कर पाओगे। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि आपका डाटा ये यूज नहीं करेगा गाइस। बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, ये आपके मोबाइल का डाटा यहाँ पे यूज नहीं करेगा। जो ये यूज होगा वो सिर्फ Amazon, ये अगर आपके मोबाइल में से कुछ यूज करेगा तो सिर्फ एक होस्ट पावर, जिससे आप अपनी Amazon के RDP को अकाउंट को यूज कर पा रहे हो। और बाद में आप FTP के जरिए जो है वो यहाँ पे जो भी फाइल आप डाउनलोड करोगे वो आप अपने पर्सनल कंप्यूटर पे भी डाल पाओगे, ठीक है। हमने स्पीड टेस्ट कर लिया है। अब हम इसको थोड़ा सा छोटा करके साइड पे कर देते हैं, क्रोम का जो ये इसको बड़ा करके। अब हम दूसरा काम क्या करेंगे, दूसरा काम एक बार पहले देख लूँ मेरी रिकॉर्डिंग यहाँ पे चल रही है नहीं चल रही है। तो ओके, रिकॉर्डिंग यहाँ पे परफेक्टली काम कर रही है। तो हम क्या करते हैं, अपने दोबारा से अपने Amazon के अकाउंट में आते हैं। अब हम यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले क्या करने वाले हैं, अपने एडसेंस एप्लीकेशन को भेजने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये काम हम लास्ट में करेंगे, सॉरी। इससे पहले हमें क्या करना है, हमें बेसिकली अपने जो साइट है, मान लो आपने अपनी वेबसाइट पे काम कर लिया, आपकी वेबसाइट रेडी है। आपको कैसे पता चलेगा, आपको यहाँ पे जाना है निबलर, ठीक है, साइट टेस्ट। आपको सिंपल ये गूगल कर देना है। जब आप गूगल करोगे तो यहां पे ये फर्स्ट नंबर पे ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, राइट। यहां पर आज हम भेजने वाले हैं फिल्मी साइट, जो कि हमने आपको बताया होगा कि भाई हमारा क्लाइंट का ये काम है, उसकी साइट पे अप्रूवल हमने लेके देनी है, ठीक है। तो हमने उस साइट को जो है वो, दोस्तों मैं आपको एक बार फिल्मी साइट नहीं है, फिल्मी राइड है, ठीक है। तो ये बेसिकली दोस्तों हमने वेबसाइट जो है वो 2 दिन में रेडी कर ली थी, आप कोर्सेस के बीच भी। जैसे कि आप देख पा रहे हो, इस पे अभी 32 के अराउंड पोस्ट हो चुके हैं। 32, हाँ बिल्कुल 32 पोस्ट हमने सिर्फ 1 दिन में कंप्लीट कर लिया था। और इतना ज्यादा बिजी शेड्यूल होने के कारण हमने 2 दिन में ये साइट रेडी कर दी थी। एडसेंस के लिए बिल्कुल रेडी है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, हमारे पेजेस बिल्कुल क्रिएट है, प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट अस, कांटेक्ट अस, डिस्क्लेमर का जो कि सबसे मेन है, साइट में अभी भेज चुके हैं, ठीक है। साइट में अभी भेज चुके हैं, फुटर में भी ये सब लगा चुके हैं। तो आपको उसके बाद क्या करना है, आपको इस नेबलर की साइट पे जाना है, ठीक है। हम इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, हम अपने इस वाली साइट पे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाके हम इसको बेसिकली टेस्ट करते हैं, राइट। जब तक ये टेस्टिंग चल रही है दोस्तों, ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखना कि जो आपकी साइट है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो फिल्मी राइड्स, इसको बेसिकली सिक्योर होना चाहिए, ठीक है। इस पे SSL लगा होना चाहिए, ठीक है। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारे सर्वर ने ऑटोमेटिकली इस पे सर्वर पे
मतलब इस पे साइट पे SSL लगाया है नहीं लगाया, क्योंकि वो सारा काम ऑटोमेटेड कर देता है। देखिए अभी तक ये नहीं लगा है, और अगर हम इसको ऐसे भेज देते तो एडसेंस इस चीज को उतनी ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देता है, जो कि एक सही बात नहीं है। तो दोस्तों आपको इसको सही करने के लिए क्या करना होगा, इस पे आपको डेफिनेटली जो है वो SSL लगाना पड़ेगा। तो हम अपने होस्टिंग सर्वर पे जाते हैं और हम इस पे जो है वो SSL लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको मैंने समझाया था कि हर होस्टिंग पैनल पे ये ऑप्शन आपको मिलता है, राइट। हर होस्टिंग पैनल पे आपको ये ऑप्शन मिलता है जहां पे आप अपने सर्वर की मदद से अपने साइट्स पे SSL लगा सकते हैं। तो हम एक बार अपना होस्टिंग पैनल खोल लेते हैं। हम अपने सर्वर पे आ चुके हैं। अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम SSL अपनी साइट पे सेटअप करेंगे, ठीक है। लास्ट टाइम हमने जो है वो टेक्निकल गुजराती पे नहीं वो हमने किसी और वेबसाइट पे करा था। तो हम बेसिकली नीचे जाएंगे, हम एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे मैनेज SSL साइट्स पे। तो हमारी ये साइट्स हम एक बार देख लेंगे कि यार किन किन पे जो है वो SSL वगैरह लगा हुआ है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं अपना ये डोमेन जो है वो है फिल्मी राइट्स। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि इस पे SSL लगा है नहीं लगा है। तो नहीं, इस पे SSL नहीं लगा है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, अपने उस डोमेन को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिल्मी राइट्स वाले डोमेन को सिलेक्ट करेंगे। तो ये जो वो डोमेन है जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये वाला, ये जो बड़े वाला होता है ये होता है। अब हम ऑटोमेटिक ऑटो फिल बाय डोमेन पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक उसको फिल कर देगा। उसके बाद हम इंस्टॉल सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो आपकी साइट पे डेफिनेटली सक्सेसफुली लग चुका है। विद इन 1 आवर ये आपकी साइट पे SSL लगा देगा, ठीक है। अब हमारा इतना है कि हम इसको बेसिकली बिना किसी प्रॉब्लम के एडसेंस को HTTPS लगा के भेज सकते हैं, क्योंकि जब तक वो एप्लीकेशन इसको रीड करेगा एडसेंस, तब तक हमारा SSL जो है वो साइट पे लग गया होगा, ठीक है। तो जैसे कि ये हमारी साइट है, तो आप ये बात बिल्कुल ध्यान में रखें कि यार आप जितनी भी साइट्स को एडसेंस के लिए भेजो उस पे SSL मेक श्योर लगा हो। जैसे कि आप देख पा रहे हो इसने इंस्टेंट हमारे सर्वर पे लगा दिया है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कनेक्शन इज सिक्योर, मानी जाने की हमारा SSL यहाँ पे लग चुका है। तब तक हमने आपको बोला था कि आपको नेबलर पे साइट ये भेजनी है, ठीक है। नेबलर पे ये साइट आपको भेजनी है, और ओवरऑल स्कोर हमें यहाँ पे बहुत अच्छा मिला है 7.4, ठीक है। आपका ये मिनिमम 6 से ऊपर होना चाहिए। मैं आपको पहले बता दूं 6 से ये ऊपर होना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, नेबलर टेस्टर पे आपको जाना है, साइट का नाम आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है। इन सबके नोट्स जो है वो आपको लास्ट वाली वीडियो पे बेसिकली मिल जाएंगे। अब उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देख लेना कि आपका 6 से ऊपर है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, ठीक है। नीचे आने के बाद आपको इन सब चीजों को ज्यादा वो नहीं देनी है। नीचे बिल्कुल नीचे आ जाइए, यहां पर आपको एक ग्राफ शो होगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो। जैसे कि आप देख पा रहे हो एवरेज वर्ड पर पेज यहां पे 1000 वर्ड ये काउंट कर रहा है, और ये इसलिए काउंट कर रहा है क्योंकि हमने इस पे 31 से पोस्ट से ज्यादा डाली है। तो मेक श्योर आपकी जो वेबसाइट है वो एटलीस्ट ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको 500 दिख रहा है, या फिर ये जो यहां पे मैं अपना कर्सर रख रहा हूं, यहां तक आपका एरो होना चाहिए। हमारा तो 1000 वर्ड पे इसलिए क्योंकि हमने थीम बहुत यूज करी है, ये कंटेंट की वजह से नहीं, ये बहुत सारी चीजें मैटर करती है। तो आपका यहां पे आप देख सकते हो कि मेरा ये पूरा का पूरा यहां पे रेडी है, राइट। हमारी जो वेबसाइट है वो यहां पे बिल्कुल रेडी है एडसेंस अप्रूवल के लिए, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, हमें एक श्योरिटी मिल चुकी है कि हमारी साइट रेडी है। उसके बाद आपको एक चीज और करनी है, बेसिकली अपनी होस्टिंग में जाके, जैसे कि एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूं। ये कुछ चीजें हैं जिनको आपको बेसिकली दिमाग में रखना है जब भी आप अप्रूवल के लिए भेजते हो। तो आपको नीचे चले जाना है अपने होस्टिंग पैनल के वर्डप्रेस डैशबोर्ड में, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको जाके दिखा रहा हूँ। तो वर्डप्रेस डैशबोर्ड में जाके आपको क्या चीजों का एक बार दोबारा से रिवीजन करनी है वो आप ध्यान से देख लीजिए। मैं नीचे अपनी इसी साइट को यहाँ पे खोल लेता हूँ, जहां पे ये जो साइट है मैं इसका डैशबोर्ड एक बार ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, मैं अपने डैशबोर्ड में आ चुका हूं, और सबसे पहले अपनी एक चीज देखनी है यहां पे देखिए दोस्तों, साइट किट। सबसे मेन चीज, सबसे जरूरी चीज जो कि आपको हमेशा याद रखनी है जब भी आप अपनी साइट को एडसेंस के लिए भेजते हो, राइट। तो अब हम यहां पे देख सकते हैं कि हमें जो है वो यहां पे ट्रैफिक सब मतलब ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। इंप्रेशंस हमें 115 मिले हैं, 2 क्लिक्स मिले हैं, ठीक है। 10 यूनिक विजिटर्स हमें सर्च से ही मिल गए हैं, जबकि हमने बिल्कुल एसईओ नहीं करी। ये सब आर्टिकल फोक का कमाल है। ये वो पेजेस बता रहा है जहां पर हमें जो है वो
व्यूज जो है वो आए हैं, जैसे 19 व्यूज यहाँ पे, 3 व्यूज यहाँ पे आए हैं, और ऐसे करके ये पूरा एनालिटिक्स आपकी वेबसाइट का बता रहा है। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है दोस्तों। लेकिन आपको जो सबसे जरूरी चीज ख्याल रखना है, आपको सर्च कंसोल पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, सर्च कंसोल पे क्लिक करना है। सर्च कंसोल पे क्लिक करने के बाद यहां पे आपको हमेशा ये चीज देख लेनी है कि जो सर्च कंसोल है वो आपका कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, देखिए आपको जो है वो 41 की पोजीशन मिल चुकी है। ठीक है, बिना एसईओ करे कुछ करे। तो ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि दोस्तों यार आपके वेबसाइट पे थोड़ी बहुत भी क्लिक्स इंप्रेशंस आ रहे हैं ना, CTR आपका 2-3 से ऊपर है, तो मतलब ये है कि आपकी साइट का बहुत अच्छा इंप्रेशन जा रहा है गूगल को, और गूगल के दिमाग में ये घंटी आप बजा रहे हो कि यार मैं अपनी साइट पे एक्चुअल में काम करना चाहता हूं, मैं आपका प्रोग्राम एक्चुअल में ज्वाइन करना चाहता हूं, और इससे आपको भी फायदा है क्योंकि मैं अपनी साइट पे जेन्युइन काम कर रहा हूं, मेरे को एडसेंस का अप्रूवल दो वगैरह वगैरह। तो आप ऐसे बहुत सारे सिग्नल्स भेज रहे हो, और सिग्नल भेजना ही आपका मेन मोटो है एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए। तो हम एक बार यहाँ पे फुल स्टेटस इन सर्च कंसोल पे क्लिक करते हैं। ध्यान से देखिए, यहां पे मेरी एक भी बात को आप इग्नोर मत करिएगा गाइस, मैं आपको बार बार ये चीज बोल रहा हूं। स्टार्ट नाउ पे यहां पे क्लिक करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको उसी अपनी जीमेल आईडी से यहां पे लॉगिन करना है। ठीक है, जो आपने जो है अपनी साइट किट में डाली हुई है, तो सेम आईडी आपको यहां पे यूज करनी है और आपको लॉगिन कर लेना है। जो सबसे मेन चीज आपको देखनी है वो आपको मैं बताने जा रहा हूं। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए आपकी प्रॉपर्टी ऑलरेडी एडेड है, आपको यहां पे साइट मैप पे जाना है। ध्यान से देखिए दोस्तों, साइट मैप पे जाना है। 151 यूआरएल आपके इंडेक्स हो चुके हैं, आपको ये देखना है डिस्कवर्ड यूआरएल कितने हुए हैं, और उसके बाद सबसे मेन जरूरी आपको कवरेज पे जाना है। ठीक है, कवरेज पे जैसे कि आप देख पा रहे हो, अगर वैलिड यूआरएल में आपके 20-25 यूआरएल भी आ रहे हैं, वैलिड यूआरएल में अगर आपके 20-25 यूआरएल भी आ रहे हैं, तो आप एलिजिबल हो भाई। आपके जो एक एरर आता है एडसेंस का, वो एरर होता है नो कंटेंट का। ठीक है, वैल्यूएबल ऐसे करके कुछ एरर आता है, और वो बोलता है नो कंटेंट, यानी कि उसके क्रॉलर्स आपकी साइट को फैच ही नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहां से आपको एक पूरी श्योरिटी मिल गई है कि आपके 103 लिंक्स ऐसे हैं जो कि बिल्कुल वैलिडेटेड है। ठीक है, तो यहां से आपको यह पता चलता है, ये जो 106 ये आपको बता रहा है, इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको ये देखना है वैलिड आपके इतने हैं, तो मतलब आपका साइट में सक्सेसफुली जा चुका है, आपके पेज सक्सेसफुली इंडेक्स कर रहा है, और आपको नो कंटेंट का जो प्रॉब्लम है, जो कि सबसे ज्यादा आता है लोगों को, वो आपको ये आएगा। अब दूसरी चीज दोस्तों, कई लोग क्या करते हैं कि एडसेंस अप्रूवल जब भेज रहे होते हैं, तो उन्हें मन में बहुत सारी चीजें चल रही होती है कि यार मैं थीम चेंज कर लेता हूं, अपनी थीम को और ज्यादा सही कर लेता हूं, ऐसा कर लेता हूं। मेक श्योर जब भी आप अपने एडसेंस को भेज रहे हो, ठीक है, ये आपको मैं इसलिए आपको मैं इतनी सारी चीजें बता रहा हूं, क्योंकि हो सकता है जो लास्ट वीडियो आपको 1-2 दिन बाद मिले, तभी मिलेगी जब GoDaddy का एक वर्किंग मेथड हमारे पास आएगा, तभी आपको वो लास्ट वीडियो मिलेगी। तो इन चीजों का ध्यान से सुनिए। तो ये चीजें दोस्तों इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि जब भी आप एडसेंस के लिए भेज रहे हो, मेक श्योर आप अपने साइट पे कुछ भी चेंजेस ना करें। ठीक है, जैसे हमने HTTPS आज लगाया, लेकिन आप ये गलती आज ना करें। आपको एक एरर यहां पे एडसेंस की तरफ से आ जाएगा, जो कि रहेगा दोस्तों अंडर कंस्ट्रक्शन का, साइट अंडर कंस्ट्रक्शन। अगर आप अपनी वेबसाइट का थीम चेंज करते हो, अगर आप कोई नया प्लगइन कर रहे हो, अगर आप उसके कोड में कुछ चेंजेस कर रहे हो, ठीक है, अगर आप अपनी साइट का डोमेन इधर उधर रीडायरेक्ट कर रहे हो, अगर आप ये सब पंगे लोगे, आज आप एडसेंस भेज रहे हो, आज आप ये पंगे लोगे, तो आपको डेफिनेटली ये प्रॉब्लम आएगा। तो मेक श्योर आप क्या करें कि आप 24 आवर से पहले जो भी चेंजेस अपनी साइट पे करना चाहते हैं, 24 to 48 आवर से पहले वो आप करके रख लें, और तब ही आप जो है वो इस पे आगे प्रोसेस करें। और मान लो आपने 2 दिन में अपनी एक वेबसाइट रेडी कर ली, तो उसको उसी दिन एडसेंस के लिए ना भेजें। ये मेरी एक बात ध्यान में रखिए, आपने 2 दिन में मान लो एक साइट रेडी कर ली है, आपको उसी दिन उसको एडसेंस के लिए नहीं भेजना है, आपको उसको भेजना है उसके 2 दिन बाद। ठीक है, 24-48 आवर के बाद ही आप उसको एडसेंस के लिए भेजें। ये आप बात मेरी बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। आप सोचोगे कि यार आपके वो दो दिन तो बर्बाद होंगे, आपके बिल्कुल बर्बाद नहीं होंगे। वो जो 2 दिन है, आप अपनी नया डोमेन लीजिए, उस पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए, और उसके साथ साथ जब आप वो रेडी कर लेते हो, तो आप जो अपनी पुरानी वाली जो वेबसाइट थी उसको एडसेंस के लिए भेज दें, और उसके लिए फिर आप 2 दिन वेट करें, फिर आप दूसरा भेजें। ऐसे करके जब आप मल्टीपल एडसेंस पे काम करोगे, तो आपको ऐसी कोई इशू नहीं आएगी। अब हमने बहुत सारी चीजें यहां पे नोटिस कर ली। साइट किट हमारी साइट पे
बहुत अच्छे तरीके से वो है, हमारा HTTPS लग चुका है, हमारी साइट बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पोस्ट में एक बार हम जाके देख ले कि हमारी साइट पे कितने पोस्ट यहाँ पे डले हुए हैं, ठीक है। तो एक बार मैं पोस्ट सेक्शन पे जाके देख लेता हूं, ताकि आपको एक श्योरिटी मिल जाए कि आपने मिनिमम कितने, देखिए हमने यहाँ पे 31 पोस्ट डाले हुए हैं, तो हमें पूरी वो है कि यार हमने पोस्ट भी रेडी कर दिए हैं, क्योंकि हमने साइट टेस्टर ने ही ये सब बता दिया था कि हमारी 7.4 रेटिंग है। और ये रेटिंग आपको इसलिए मिल रही है दोस्तों, क्योंकि आपकी जो थीम है ये उसका भी कमाल है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें मैटर करती है, आपकी साइट की जो स्पीड है, इमेजेस है, देखिए 10/10 आपको मिल रहा है, मोबाइल पे भी 10/10, हेडिंग पे भी 10/10, पेज के जो टाइटल्स आपने डाले हुए हैं उनमें भी 10/10, एनालिटिक्स आपने कनेक्ट किया हुआ है 10/10, अमाउंट ऑफ कंटेंट में भी 10/10 आपको मिल रहा है, फ्रेशनेस आपको 10/10 मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मैटर करती है, ठीक है। 6 से ऊपर होना चाहिए, मेक श्योर गाइस, ठीक है। उसके बाद हमने सब चीजें चेक कर ली। तो देखो दोस्तों, हम अपने डैशबोर्ड में यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। हम अपने डैशबोर्ड को जो ओपन करा है RDP में, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया, जब आपको पूरा वेरीफाइड हो चुका है कि आपकी साइट बिल्कुल रेडी है अप्रूवल के लिए, तो आपको यहाँ पे हमेशा Amazon RDP का यूज करना है, ठीक है। Amazon RDP पे हमने लॉगिन करा हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, हमने अपने डैशबोर्ड को खोला। ये मैं आपको बताऊंगा कि हमने ऐसा क्यों करा हुआ है, ठीक है। हम अब क्या करेंगे कि हम बेसिकली अपने सबसे पहले URL को एक बार फिर से कॉपी करके हम एक बार क्रॉस चेक करेंगे कि हमारा सर्वर सिक्योर्ड है या नहीं है। हम इस पे P के आगे S एक बार लगा लेते हैं, ठीक है। S लगा के हम एक बार चेक करते हैं कि हमारी साइट ओपन हो रही है, नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सक्सेसफुली जो है हमारी साइट ओपन हो रही है, हमारी साइट सिक्योर है। अब हम बेसिकली यहाँ पे जाएंगे, हम साइन अप नाउ पे क्लिक करेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हो। साइन अप नाउ पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले ये हमारे से हमारी साइट का URL पूछेगा। URL हमें यहाँ पे डाल देना है। दूसरा स्टेप ये है कि गाइस हमारे से ये जो है वो हमारी जीमेल आईडी पूछेगा। जीमेल आईडी को आपको यहाँ पे हमेशा फ्रेश यूज करना है, जिसपे जो आईडी पे आपने कभी भी एडसेंस नहीं भेजा हुआ है, ठीक है। जैसे कि हमने अभी जस्ट ये आईडी बनाई है तो हम उसी का यूज कर रहे हैं। मेक श्योर आप भी ऐसा करें कि बिल्कुल फ्रेश आईडी पे ही आप यूज करें, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें, राइट। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपसे ये उसी आईडी का लॉगिन बोलेगा, तो आपको यहाँ पे उसी आईडी पे यहाँ पे लॉगिन कर देना है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, हमने यहाँ पे लॉगिन के लिए कर दिया है, हमारी साइट लॉगिन हो चुकी है। हम यहाँ पे कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद दोस्तों ये एप्लीकेशन आपके सामने ले आएगा। सबसे जरूरी चीज जो मैं आपको भी बताने जा रहा हूं, साइट एक बार फिर से नोटिस कर ले कि क्या ये वही साइट है। दूसरी बात, ये आपको कंट्री पूछेगा, आप कंट्री यहाँ पे सिलेक्ट करें, राइट। कंट्री देखिए यहाँ पे आप सेलेक्ट करें। उसके बाद आप नीचे जाइए, नीचे जाने के बाद आप यहाँ पे यस पे क्लिक करें, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करें, राइट। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद बेसिकली आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे खुल चुकी है। अब सबसे पहले आपसे ये एड्रेस वगैरह पूछेगा, ठीक है। एड्रेस वगैरह पे आके बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करनी है गाइज। आपको एडसेंस सेल करने हैं, मैं बेसिकली आपको बता रहा हूं। ठीक है, आपको एडसेंस सेल करने हैं तो आप हमेशा ये जो नेम है इसको आप हमेशा चेंज करते रहिए और रैंडमली कोई भी नाम डालिए, और जो एड्रेस है वो भी आपको हमेशा चेंज करना है। ये बात आप मेरी बिल्कुल ध्यान में रखिए। जैसे कि आप देख रहे हो कि मैं भी जो है वो एड्रेस जो है वो बिल्कुल अलग डाल रहा हूं, ठीक है। लेकिन डालिए वहीं का जहां का आपको एटलीस्ट थोड़ी बहुत डिटेल्स पता है, जो कि आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने डाला, इसने ऑटोमेटिकली वो चीज को यहां पे फेच कर लिया, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो मैंने जलंधर कैंट यहां पे डालना है, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो एक बार ये कई बार क्या करता है कि उठाता नहीं है, तो आप इसको कुछ भी लिखिए यार, ये चीजें मैटर नहीं करती है, ठीक है। लेकिन मेक श्योर वो यूनिक हो, वो चेंज हो उसमें थोड़ा सा, ठीक है। जलंधर कैंट मैंने यहां पे लिख दिया। दूसरी लाइन भी आप यहां पे थोड़ी सी भर दीजिए। यहां पे मैं लिख देता हूं 203 नियर केआरबी स्कूल, ताकि एडसेंस को ये लगे कि आप एक हमेशा जेन्युइन एड्रेस ही भेज रहे हो। वैसे तो मुझे इतना भी नहीं पता ये एड्रेस कहां का है कहां का नहीं है, लेकिन मैं ये बेसिकली भेज रहा हूं, ठीक है।
मैंने यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक मत करे, क्योंकि एडसेंस कोई भी सीधा ये मैसेज आता है, क्योंकि ये चीजें जो है वो कोई भी ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर नहीं देखता, उनके इंप्लॉयज होते हैं जो आपका एड्रेस देखते हैं, तो वो सबसे पहले जो एरर आपको देते हैं वो आपकी आईपी से देते हैं और दूसरा आपका एड्रेस मैचिंग से देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे बेसिकली अपना पिन कोड डाल देना है, जो भी आपका पिन कोड है। पिन कोड चेक करने के लिए आप एक बार यहाँ पे बेसिकली गूगल कर सकते हैं कि जलंधर कैंट का जो पिन कोड है वो क्या है। गलत मत डालिए, यहाँ पे मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, आप इनमें से कोई भी पिन कोड जो है वो यूज कर सकते हो। जैसे कि मैंने ये वाला उठा लिया है तो मैं ये वाला पिन कोड यूज करूंगा। इंफॉर्मेशन किसी और की डालें, कोई और सिटी की डालें, अगर वो भी डालें तो वो बिल्कुल सही हो, उसमें गलत कुछ भी ना हो। जैसे कि आप देख पा रहे हो मैं बिल्कुल, ताकि एडसेंस को ये मैसेज आए कि भाई एक बंदा बिल्कुल सीरियस है। फोन नंबर को आप ऐसे ही छोड़ दें, आप सबमिट पे क्लिक कर दें, राइट। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपसे ये एक नंबर पूछेगा, ठीक है। देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हो ये आपसे एक नंबर पूछेगा कि भाई नंबर डालिए यहां पे, जहां पर हम एक ओटीपी आपको जो है वो भेजेंगे। अब यहां पे देखिए, यहां से ये बोल रहा है कि आप यहां पे कोई भी इंटरनेशनल फॉर्मेट यूज कर सकते हो, किसी भी कंट्री का आप यहां पे नंबर डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। आपको बस ओटीपी के लिए वेरिफिकेशन भेजना है। तो इंटरनेशनल नंबर आपको पता होगा कि भाई आपकी जो कई सारी एप्लीकेशंस है जो आपको एक इंटरनेशनल नंबर प्रोवाइड करती हैं, राइट। कोई भी, और गूगल भी करोगे ना, आप गूगल भी करोगे, आप बेसिकली यहां पे सर्च करोगे ना, गेट वर्चुअल नंबर, राइट, वर्चुअल नंबर ट्रायल, ठीक है। आप ऐसे भी गूगल करोगे तो यहां पे बहुत सारे नंबर आएंगे। देखिए फ्री ट्रायल देने वाले, जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैं एक पे किसी पे भी क्लिक कर लेता हूं तो ये बहुत सारे ऐसे प्रोवाइडर्स हैं जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रायल जो है वो प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो स्टार्ट माय फ्री ट्रायल, स्टार्ट माय फ्री ट्रायल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। लेकिन गाइस मैं एक बार आपको बता दूं कि ये मिथ अपने दिमाग से आज के बाद निकाल दीजिएगा कि आप एक नंबर पे सिर्फ एक अकाउंट ही भेज सकते हो। मैं आपको बता दूं, हम यहां पे हमेशा 110% हम हमेशा यहां पे अपने जो अपने ही नंबर है वही यूज करते हैं। लेकिन हम एक चीज जरूर करते हैं गाइस, मैं यहां पे आप देख लो, मैं यहां पे अपना नंबर यूज करने वाला हूं, जहां पर मेरी अप्रूवल्स आई हुई है मैंने वहां पर भी अपना नंबर यूज करा हुआ है। लेकिन जब हमें वहां पे अप्रूवल मिल जाती है, जब हमें उससे आगे रीसेल करना होता है, तब हम अपने एड्रेस में जाके वहां से अपने नंबर रिमूव करके कोई भी रैंडम नंबर वहां पे डाल देते हैं। ये बात आप मेरी बिल्कुल ध्यान रखो। एडसेंस सिर्फ ये चेक करता है वेरिफिकेशन के लिए कि बेसिकली ये एक ह्यूमन ही है जो हमें एडसेंस के लिए भेज रहा है, या फिर ये किसी सॉफ्टवेयर और बॉट्स के जरिए हुआ जा रहा है, जैसे कि एक कैप्चा होता है। लेकिन लोगों के दिमाग में ये मिथ है कि यार ये मतलब क्यों। आपको पता होगा कि जब आप YouTube पे भी चैनल क्रिएट करते हो, वहां पर भी ये आपसे एक ओटीपी मांगता है, ठीक है, चैनल ओपन करने के लिए। तो वहां पर भी आप एक नंबर पे अनलिमिटेड चैनल्स बना सकते हो, अनलिमिटेड ओटीपी आप अपने नंबर पे लेके आ सकते हो अभी, राइट। क्योंकि 98% तक हमें आज तक कभी भी ऐसा नहीं आया है यू हैव ऑलरेडी एन एडसेंस अकाउंट। ये चीज क्यों आती है? ये चीज सिंपल एक वेरिफिकेशन है भाई, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है आपके पास एडसेंस अकाउंट है नहीं है, फलाना ढिंकाना वट जो भी है, ठीक है। हाँ, आपके पास बैंक अकाउंट मल्टीपल होना चाहिए भाई, अगर आपके अपने एडसेंस आप यूज कर रहे हो, ठीक है, वहां पर ये चीज नहीं चलती है। सेम आपके सामने मैं ये चीज बता रहा हूं, ठीक है। देखिए हम सेम यहाँ पे अपना नंबर डाल रहे हैं, टेक्स्ट एसएमएस कर रहे हैं, मैं इस पे आपको अप्रूवल लेके, ठीक है, इस पे अप्रूवल लेके मैं आपको फिर से बताने वाला हूं, क्योंकि वो जितनी भी आपने पहले वेबसाइट्स देखी है उन पे भी हमने यही नंबर्स यूज करे हुए हैं, ठीक है। हमारे पास 2-3 नंबर है, हम उन्हीं को यूज करते हैं। लेकिन एक चीज जरूर करते हैं, जब हमें उसको रीसेल करना होता है तो हम अपने एडसेंस की सेटिंग्स में जाके, अकाउंट सेटिंग्स में जाके इस नंबर को रिमूव करके कोई भी रैंडम नंबर वहां पे डाल देते हैं, ठीक है ना। और हम एक नंबर से लाइक कंटिन्यूसली हम 5 to 10 एप्लीकेशन 1-2 दिन में भेज देते हैं। उसके बाद हम दूसरा नंबर यूज करते हैं, वहां पे भी 1 से 10 एप्लीकेशन हम भेज देते हैं। उसके बाद हम तीसरा नंबर यूज करते हैं, 1 से 10 एप्लीकेशन भेजते हैं। देन आफ्टर दोबारा से हम क्या करते हैं कि अपना जो पहले वाला नंबर था, और मैं आपको बोलूंगा कि भाई आप बनाते रहो यार, आपको इशू नहीं आएगा। अगर आपको ये इशू आता है, यू हैव ऑलरेडी एन एडसेंस अकाउंट, आप भाई मेरे पास आना, आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट।
भाई जो चीज बंदे ने खुद एक्सपीरियंस करी होती है, भाई हमें पता है यार, हमें अप्रूवल मिल रहे हैं, सेम नंबर पे मिल रहे हैं, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो हम क्यों इन फालतू के झंझट में पड़े। दोस्तों जब आप अपना वो चीज प्रोसेस करवा ले हो तब आपको ये चीज आती है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। दोस्तों एडसेंस बोलता है यार इसको हेडर पे अपने लगाना है, लेकिन कई सारे बिगनर लोग ऐसे होते हैं भाई लोग जो हेडर की जगह फूटर में लगाते हैं, या फिर बहुत सारी मिस्टेक करते हैं जिससे यार उनको एप्लीकेशन का जवाब ही नहीं मिल पाता है, क्योंकि एडसेंस उनकी साइट को वेरीफाई ही नहीं कर पाता है कि ये उसके ओनर है। तो ये गलती आप ना करें, अगर आप इस कोर्स को देख रहे हो तो आप बिल्कुल नहीं करोगे। और बहुत सिंपल सा मेथड आपको बताऊंगा। दोस्तों याद होगा मैंने एक कोर्स की, अगर आप पिछले वीडियोस देखते आ रहे हो तो मैंने आपको एक प्लगइन ऐड करने के लिए बोला था, ठीक है, जिसका मैंने आपको बोला था कि आगे चल के आपको इस प्लगइन की जरूरत पड़ने वाली है। तो सेम आज वो दिन आ गया है जिसकी आपको बिल्कुल जरूरत है, जिस प्लगइन की, तो जो हमारा इस काम में बिल्कुल बहुत ज़्यादा साथ देगा, और जिसके लिए आपको कोई कोडिंग में कुछ पंगा करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपका प्लगइन कर देगा। और उस प्लगइन का नाम था इंसर्ट हेडर एंड फुटर। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सेटिंग में जाना है, यहाँ पे ये प्लगइन का ऑप्शन रहेगा इंसर्ट हेडर एंड फुटर। उसके बाद आपको जहाँ पे स्क्रिप्ट क्लोज हो रही है, जो आपने पहले स्क्रिप्ट डाली थी एनालिटिक्स की, उसके नीचे आ जाना है, ठीक है, एंटर कर लेना उसके, यहाँ पे अपना ये एडसेंस कोड डाल देना है, ठीक है, इसको सेव कर देना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, सेव कर देना है, ठीक है। सेव क्लिक करने के बाद देखिए, सेव करने के बाद एक बार देख लेना है कि ये सेव हो जाए, ठीक है। सेटिंग सेव्ड हो चुकी है, आपको अपने एडसेंस में जाना है, आपको यहाँ पे आई हैव पेस्टेड माय कोड ऑन माय साइट, डन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। डन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको बोल देगा द कोड वाज फाउंड, ठीक है, कोड सक्सेसफुली फाउंड हो चुका है, उसने हेडर पे आपके ऑटोमेटिकली लगा दिया है। आप गोट इट पे क्लिक कर दीजिए, आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली एडसेंस को सबमिट हो चुकी है, ठीक है। अब आपको वेट करना है शुभ घड़ी का, जैसे कि हमने भेज दिया है तो अब हम वेट करेंगे शुभ घड़ी का जब हमें अप्रूवल आएगी, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, यहाँ पे कोड नोट फाउंड का एक एरर आता है, उसका फिक्स क्या होगा दोस्तों, उसका फिक्स ये होगा, आपको अपने सबसे एडसेंस के ऊपर चले जाना है, यहाँ पे अपडेट्स का ऑप्शन रहेगा, ठीक है, अपडेट्स का। तो तब क्या हुआ होता है कि आप ओल्ड वर्डप्रेस का वर्जन यूज कर रहे होते हो, ठीक है, तो वहां पर जब ये इशू आता है, ये तभी आता है जब वर्डप्रेस का एक नया अपडेट आया होता है और आप ये सब चीजें कर रहे हो, तो तब ये बोलता है कोड नॉट फाउंड, क्योंकि वो कुछ डाटाबेस का इशू रहता है, तब ये इशू आता है। तो आपको आके वहां पे उसको सिंपल अपडेट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन आया होता है, ठीक है। अभी तो ये देखिए यहाँ पे ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड है, लेकिन जब ये इशू आए तो आपको उसको इंस्टॉल कर लेना है, देन यहाँ पे जाके क्लिक करना है, और ये प्रॉब्लम आपकी बिल्कुल 110% सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब हमने मान लिया, हमने अपने एडसेंस के लिए एप्लीकेशन भेज दिया, अपने काम कंप्लीट कर लिया है, आपको अपनी आरडीपी को क्लोज कर देना है, ठीक है। मैं एक बार फिर से कह रहा हूं दोस्तों, नंबर वाला मिथ अपने दिमाग में मत रखना, और आप बेझुझक होकर अपने नंबर पे एडसेंस के लिए भेजें, ठीक है। अब आपका दूसरा काम क्या है कि आपको अपने यहां पे जाके इस इंस्टांस को स्टॉप करना है, इस इंस्टांस को स्टॉप कर देना है। यहाँ पे आपके बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे दोस्तों। देखिए सबसे पहले आपने इस इंस्टांस को सिलेक्ट करना है, जैसे कि मैंने किया हुआ था, एक्शन पे गया, इंस्टांस स्टेट्स पे जाके मैंने इसको स्टॉप कर दिया। आपको यहाँ पे टर्मिनेट का ऑप्शन भी मिलता है, टर्मिनेट करोगे तो वो आपका पूरा का पूरा पीसी ही टर्मिनेट कर देगा, यानी कि डैमेज कर देगा, खत्म कर, डैमेज आई मीन टू से कि वो डिस्ट्रॉय कर देगा उसको, ठीक है। तो आपको दोबारा से फिर नया इंस्टांस बना के उस पर क्रोम व्रोम वगैरह डाउनलोड करना पड़ेगा, लेकिन ये इशू यहाँ पे नहीं आएगी। जैसे मैंने इसको अभी बंद कर दिया है, अब मैं जब दोबारा रिन्यू करूंगा तो ये आईपी रिफ्रेश होती रहती है, आपको नई नई आईपी मिलती रहती है, ठीक है। तो ये झंझट आपका खत्म हो जाएगा बार बार करने वाला, ठीक है। अब उसके बाद मेरे बहुत से भाई लोगों को ना एक और इशू आ रहा था, जिसका अभी मैं आपको सोल्यूशन देने वाला हूं, वो था दोस्तों आर्टिकल्स को लेके, ठीक है। आर्टिकल्स को लेके लोगों को बहुत इशू आ रहा था कि भाई आर्टिकल्स के टाइटल कहां से लाएं, टैग्स कहां से लाएं, तो अब मैं उसका सोल्यूशन आपको यहां पे दे देता हूं, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है भाई, उबर सजेस्ट एक फ्री टूल है, यहां पर आपको जिस भी आप नीच के ऊपर अपना वेबसाइट रख रहे हो, ठीक है, उसके लिए आपको सिंपल उबर सजेस्ट में जाके वो जो कीवर्ड है वो यहां पे एंटर कर देना है, सिंपल। तो ये कोर्स का हमारा आप समझ लो कि ये एक चीज जो रह गई थी, जो मेरे दिल को तसल्ली नहीं दे रही थी, ये वो चीज है जहां पर लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी यार, अपने आर्टिकल्स वगैरह जनरेट, या देख लिया हमने इंस्टांस वगैरह वगैरह स्टॉप कर लिया। आप बिल्कुल ध्यान में रखें, और जब आपको इसको स्टार्ट करना है, आपको एक्शन में जाना है और इसको स्टार्ट कर देना। अगर आप इसको चीज को नहीं करते हो तो जैसे आपको बोला कि आपको 750 घंटे मिलते हैं, तो वो घंटे आपके यूज होते रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है इन बात का। तो जैसे अभी हम दूसरी बात कर रहे थे कि जब हम आर्टिकल फोक में कीवर्ड्स के लिए ढूंढते हैं तो हमें बहुत दिक्कत होती है, टेंशन होती है, हम टाइटल्स वगैरह सही से नहीं दे पाते, हमारे आर्टिकल वगैरह हमें थोड़ा बनाने में दिक्कत होता है।
ठीक है। तो यहां पर आपको क्या करना है, बेसिकली मान लो मैं एक ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर पे ट्रेडिंग पे आर्टिकल्स डाल रहा हूं, क्योंकि इन पे एडसेंस बहुत मिलता है। मैं ट्रेडिंग को बिल्कुल यहां पे डाल के मैं सर्च कर देता हूं, ठीक है। सर्च कर देता हूं दोस्तों, सिंपली यहाँ पे सर्चिंग का ऑप्शन आएगा और सबसे पहले ये उबर सजेस्ट आपसे ना अपना साइन इन पूछेगा। आपको साइन इन डेफिनेटली करना है, जिससे आपको ज्यादा कीवर्ड्स यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। मोर कीवर्ड सजेशन आपको मिलेंगे और बिल्कुल फ्री है, किसी बात की जरूरत नहीं है। इस वेबसाइट का नाम है उबर सजेस्ट, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ उबर सजेस्ट। आप लिंक ऊपर देख लीजिए, वहां से आप देख लीजिए इसको, तभी आपको लग जाएगा पता। तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑलरेडी लॉगिन है, मैं वहां पे मेल आईडी को सिलेक्ट करता हूँ और लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये लॉगिन कर रहा है, यहाँ पे उसको अलाउ करने दीजिए। ये आपका सर्च कंसोल का वो डाटा देख सकता है, आपसे परमिशन ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप देखो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम इस पे अलाउ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये क्या करेगा कि ये कीवर्ड ओवरव्यू पे मतलब जो है वो कीवर्ड ढूंढना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। लेकिन आपको कीवर्ड ओवरव्यू का यूज यहां पे नहीं करना है, आपको कीवर्ड आइडिया का यूज करना है। ये देखिए कीवर्ड आइडिया, जैसे कि आप देख पा रहे हो, आपको कीवर्ड आइडिया का यूज करना है, ठीक है। कीवर्ड आइडिया का यूज करा, ट्रेडिंग करा, और मेक श्योर आप इसको यूनाइटेड स्टेट ही रहने दो, क्योंकि वहां की जो लोगों की सर्च गूगल में सर्च करने की भी थिंकिंग होती है वो कुछ और होती है। मतलब वो काफी सही तरीके से कीवर्ड्स डालते हैं और ये उन्हीं कीवर्ड्स को यहाँ पे ला रहा है। और आप देख सकते हो इतने इतने बढ़िया ये कीवर्ड्स आपको लाके देगा, जैसे कि आप देख रहे हो इतने इतने अच्छे कीवर्ड्स आपको लाके देगा, जिससे आप बहुत आराम से जो है वो मतलब आराम से अपने उस पे आर्टिकल फोक पे इसका यूज कर पाओगे। अब आप इसको सिंपल कॉपी टू क्लिकबोर्ड कर सकते हो। अपना नोटपैड खोलो, ठीक है। नोटपैड खोलने के बाद आप नीचे चल के इसको पेस्ट कर दो, तो देख सकते हो आपके पास कितने सारे कीवर्ड्स आ चुके हैं। अब आपको क्या करना है, आपको इनमें से आपको कोई भी एक को चूज कर लेना, ठीक है। मैं इसको चूज कर लेता हूं, ठीक है। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स को मैं चूज कर लेता हूं, ठीक है। ये हमारी मेन हेडिंग है, ठीक है। रैपिड टैग में जाइए, रैपिड टैग में जाके फ्री टूल का यूज करिए, ठीक है। रैपिड टैग जैसे कि आप देख पा रहे हो, रैपिड टैग का यूज करें। सिंपल यहां पे जाके क्लिक करें और सर्च पे क्लिक कर दें, ठीक है। सर्च पे जब आप क्लिक करोगे तो देखिए बहुत सारे आपको यहाँ पे कीवर्ड जो है वो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो जो एक आधा टैग ऐसे लगता है जो कि आपको नहीं लगता है कि ये सब कीवर्ड के लिए है, तो आप उसको काट दें यहाँ से, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे देख रही हूँ 2-3 कीवर्ड आप यहाँ पे काट दें जो कि आपको लगे कि भाई नहीं यार, मतलब ये मेरे को नहीं चाहिए इसमें, ठीक है ना। जैसे ये 2-3 कीवर्ड ऐसे जो मेरे को सब कीवर्ड्स में नहीं चाहिए, सिंपल हो गया, कॉपी करें, आर्टिकल 4 के सब कीवर्ड में डालें और ये जो आपने ढूंढा था इसको, ये जो आपने ऊपर डाला हुआ है ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स, इसको आप मेन कीवर्ड पे डालें और तब आप देखना आर्टिकल आपका कितना मजेदार निकलेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप 5-6 सब कीवर्ड्स अच्छे डाल लोगे, जैसे कि आपको आर्टिकल ये रैपिड टैग दे देता है, तो उससे आपको बिल्कुल डेफिनेटली आपकी 100% प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और बहुत आराम से आपका अपना काम हो जाएगा, ठीक है। बहुत आराम से आपको ये जो टेंशन हो रही थी कि भाई इतने टाइटल इतने कीवर्ड कैसे लाएं, तो उबर सजेस्ट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू गाइस, ठीक है। अब मान लो मैं ट्रेडिंग सर्च कर रहा हूं, मैं आगे चले इस मार के मैं कुछ और भी लिख सकता हूं, ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर लिख सकता हूं मैं, ठीक है। ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर लिख के सर्च मार दूंगा, तब भी आपको पता नहीं कितने नंबर्स में जो है वो पोस्ट जनरेट कर देंगे। यहां से भी बहुत सारे कीवर्ड मिलेंगे, टैग्स भी अलग अलग जनरेट होंगे और ऊपर से आर्टिकल फोक भी अलग अलग मतलब आपके लिए कंटेंट जनरेट करेगा और उसके ऊपर जब आप वर्ड एआई यूज करोगे वो उसको और भी यूनिक कर देगा। तो दिमाग से टेंशन ही आप दूर कर दोगे यार भाई, आपको कोई दिक्कत होने वाली है, आपको कोई टेंशन होने वाली है, ठीक है। तो बस मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी। आज हमने बहुत सारी चीजें सीखी है और अगेन मैं बोलता हूं भाई, जो आप थोड़ा सा अपने भाई पे यकीन करो, काम करो, मेहनत से करो भाई। और बिल्कुल मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपको जैसे जैसे बताया गया आप इन सब बातों का ध्यान रखते हो, आप मतलब जल्दीबाजी नहीं करते हो, आप जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं वन बाय वन आप वो चीजों को फॉलो करते हो, तो भाई एडसेंस अप्रूवल आपका वेट कर रहा है बहुत दिनों से, ठीक है। आप बेझिझक होके आप एडसेंस के लिए भेजें और वेट करें मेरा लास्ट वीडियो का, जहां पर हम बात करेंगे GoDaddy डोमेन को लेके और भी बहुत सारी छोटी मोटी चीजों को लेके। लेकिन अभी मैं आपको यह बोल सकता हूं कि आप इतने कैपेबल हो कि आप एडसेंस के लिए अपनी वेबसाइट को भेज सकते हो। जी हां, आप अपने एडसेंस के लिए वेबसाइट को भेज सकते हो। 90% आपकी वेबसाइट का अप्रूवल आपको आ जाएगा। अगर आपको नहीं आएगा तो उसके लिए भी आपको मैं लास्ट वाली वीडियो में बताने वाला हूं सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन, कि अगर आपको ये सब आता है तो आपको इसका फिक्स कैसे करना है, ठीक है।
तो ठीक है दोस्तों, मिलता हूं मैं अपनी लास्ट वाली वीडियो में, और उम्मीद है मैं आपके बेटर फ्यूचर के लिए, बेटर लक के लिए मैं बहुत बहुत दिल से मैं ये चाहता हूं कि यार आप भी ऐसे ही ग्रो करो, आप भी अपना बिजनेस बढ़ाओ और आप भी इस इंडस्ट्री में अच्छा खासा पैसा कमाओ। थैंक यू सो मच इस कोर्स को परचेस करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। होप सो आपको सारी की सारे कोर्स के पार्ट्स जेन्युइन लगे, आपको ये जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है ये आपको वर्थ लगा, और वो तब लगेगा जब आपको आपका फर्स्ट अप्रूवल मिलेगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।